स्पेशल मैच देखने। अपनी बॉलिंग नहीं करनी है। रोहित को और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस की शाहीन आफरीदी से मुलाकात। भारतीय फैंस शाहीन को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। मदाहों ने कहा कि आपको भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, विराट और रोहित शर्मा को अपना दोस्त समझें। उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की। तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। इतने खराब हालात में हमने अनाने हुकूमत संभाली है, महंगाई भी कम हो रही है, रोजमर्रा के जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे गिर जा रही है, लोगों के अंदर थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। हम जेल में थे तो हमारे एसी उतरवा दिए गए थे। आप जेल में 2 एसी लगवा लें, हमें एतराज नहीं। मैं वोट मांगने नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए बनी गाला गया था। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा कौम देखे किसने मुल्क की खिदमत की, किसने तबाह किया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के बेहतर कामों से महंगाई कम हो रही है। ऐसे मेहनत की तो मुल्क बहरानों से निकल आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। सरकारी खर्च पर तलबा योंगलिंग एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन बेस जाएंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफीर को चीनी हुकाम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहा पाकिस्तानी तलबा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने शियान में यांगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा किया। चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी पवेलियन समेत जदीद प्लांट प्रोडक्शन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का चीनी सदर की दावत पर उनके आबाई शहर में तारीखी म्यूजियम का भी दौरा। चीनी हुकाम ने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सयाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा। मजीद समझौता नहीं होगा, अपना हक लेना और छीनना जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाक पर लफ्जी गोलाबारी। सवात में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। बोले तहरीक चलाने के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। इस्लामाबाद वालों को पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मुल्क शख्सियात के फैसले पर नहीं आइन पर चलते हैं। जब तक वज़ीर आला हूं, फाटा हो या पाटा, किसी पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल उनकी मजबूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन कभी शराब केस में पेश होते हैं तो कभी कत्ल केस में। उससे कहता हूं कि इलेक्शन में सियासत करें, बात दलील से करें। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान के कातिल गिरफ्तार। इत्तका को कत्ल करने वाले 4 मुलजिमों को बलूचिस्तान से हिरासत में लिया। DIG CIA का बयान। कराची में कचरा चुनने वाले लड़के के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। वज़ीर आला सिंध का महकमे दाखिला को निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की हिदायत। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद 50,000 से ज़ायद है। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती करना गैर कानूनी है। गार्ड रखते वक्त उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वाले अफराद के केसेस पर काम कर रहे हैं। मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे।
कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है। मुजरिमों को कोई खौफ नहीं, कई बार जमानतें लेकर आजाद घूम रहे हैं। कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए, वकला आदि मुजरिमों के केसेस ना लें। गवर्नर सिंध की अपील। कामेंटेसोरी की मकतूल इर्तकाब मोइन के घर आमद। कहा, अदालतें स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लें। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक के इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ कानून को कलअदम करार देने के लिए दरखास्त दायर। हतक के इज्जत कानून बुनियादी इंसानी हकूक और आइन के खिलाफ है। कानून के जरिए अवाम की जबानबंदी करने की कोशिश की गई। दरखास्त का मतन। पीपल्स पार्टी ने हतक के इज्जत बिल की मंजूरी का मलबा नून लीग पर डाल दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, बिल की मंजूरी नून लीग का अपना फैसला है। मुतनाज़ कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी सहाफती तंजीमों के साथ खड़ी है। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। विफाकी और सूबाई बजट की कवरेज समेत सरकारी सरगर्मियों का बाइकआउट होगा। सहाफती तंजीमों का हंगामी इजलास में फैसला। इजलास में CPNE, AN, APNS, एमेंड, BNP, BFUG और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। मुतनाज़ कानून के खिलाफ अपोजिशन, इंसानी हकूक की तंजीमों और बार कौंसिल से मुशावरत पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों से भी राब्ता करने का फैसला। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दाम पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक। जमीन को बुखार है, बड़ी मिकदार में धुआं जमीन अपने अंदर समो रही है। हमने कुदरती वसाइल को खत्म कर दिया, प्लास्टिक तो बना लिया, तलफ करने के लिए कोई इकदाम ना किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। सेहतमंद जिंदगी के लिए वॉक का मशवरा भी दे दिया। कहा कि अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल दे सकते हैं। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्म्स रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। सूबे भर में 40,000 फार्म्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला की कर्ज का हसूल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स सिस्टम ऑनलाइन और वन लिंक करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। हदफ के हसूल में बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर सामर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कई बरस से पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN अमन मिशन में तैनाती का रुका हुआ सिलसिला दोबारा बहाल होगा। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसर UN जाएंगे। So far, the best meal I've had at Pakistan, honestly. I've made a decision. All right, this is. I didn't know about this before, but I've decided I'm going to move to Karachi. Yes, I'm coming down here, and I'm going to stay. अमरीकी सफीर कराची में खानों का मजा लेने निकल पड़े। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर तिक्का बोटी और निहारी पर हाथ साफ किया। डोनाल्ड ब्लूम ने चाय पी और फालूदे से भी लुत्फ उठाया। कहा कि लजीज खानों की वजह से कराची मुंतकिल होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने को तैयार। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल शाम 7:15 बजे न्यू दिल्ली में होगी। मोदी 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले दूसरे भारतीय सियासतदान होंगे। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू भी मुसलसल 3 बार भारतीय वज़ीर आज़म बने। मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में गैर मुल्की रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। भारतीय दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
राहुल गांधी को लोकसभा में ओपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर। इंतखाबी मुहिम में राहुल गांधी की अनथक मेहनत को भी सराहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से राहुल गांधी को हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बनाया जाए।